नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में प्रदेश का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,65,100 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें कई बड़े ऐलान शामिल हैं। वहीं सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश इस बजट में की गई, लेकिन विपक्ष ने ओपी चौधरी के बजट को पूरी तरीके से बेकार और निष्प्रभावी बताया है। इस बजट में क्या कुछ है खास और विपक्ष के सवालों में कितना है दम, आज यही जानने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले बजट से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। अंधेरों से आंख मिलाने चला आया है जुगनुओं का कारवां, हम ढूंढ ही लेंगे अपने हिस्से की रोशनी। सोमवार 3 मार्च को छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया। ये शायद सरकार का दूसरा बजट था। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस साल गति थीम पर प्रदेश का बजट पेश किया। इसके पहले ओपी चौधरी ने ज्ञान थीम पर बजट पेश किया था। पिछले बार हमने ज्ञान को केंद्र बिंदु बनाया था। ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इनको अगर हमको आगे बढ़ाना है, इनका अगर हमको उत्थान करना है, तो गति आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने बजट में कई बड़े ऐलान किए। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,65,100 करोड़ का बजट पेश किया। ये बजट पिछले साल की तुलना में 12% ज्यादा है। बजट में 1 अप्रैल से पेट्रोल 1 रुपए प्रति लीटर सस्ता करने की बात कही गई। सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 53% किया गया, जो मार्च 2025 से ही बढ़ा हुआ मिलेगा। बजट में महतारी बंधन योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपए, पीएम आवास योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपए, पीएम श्री स्कूल के लिए 277 करोड़, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1,500 करोड़, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़, फूड पार्क के लिए 17 करोड़ रुपए, रायपुर से दुर्ग मेट्रो रेल सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए, वहीं रायपुर के सरोना में 100 बिस्तर का अस्पताल बनाने का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज शुरू किए जाएंगे। साथ ही 600 से ज्यादा इंजीनियर्स की भर्ती की घोषणा भी बजट में की गई। आगामी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2025 से पेट्रोल पर जो वैट लगता है, उस पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए कमी करने का निर्णय लिया गया है। बड़े शहरों की जरूरत मेट्रो, मिनी मेट्रो के रूप में सामने आ रही है। अध्यक्ष महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के सर्वे का कार्य भी इस बजट में प्रावधानित है। 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाए। हमने अपने जन संकल्प पत्र के अनुरूप रायपुर एवं आसपास के क्षेत्रों को शामिल करते हुए एनसीआर की तर्ज पर एससीआर साथ स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करने का निर्णय लिए हैं। विधानसभा में बजट पेश होने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी की तारीफ की और इस बजट को छत्तीसगढ़ के लिए सुनहरे भविष्य का बजट बताया। सीएम साय ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखने की कोशिश की गई। ये बजट हमारे छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का बजट है। बजट छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का ये बजट है। इस बजट में सभी वर्गों के लिए ख्याल किया गया है। इधर विपक्ष ने साय सरकार के इस दूसरे बजट को बेकार बताया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी के इस बजट में किसी के लिए कुछ भी नहीं है। भूपेश बघेल ने कहा कि इस बजट में मोदी की गारंटी भी पूरी नहीं हो रही। इस बजट में कुछ नहीं है। किसानों के लिए कोई योजना नहीं है, सिंचाई के लिए नई कोई योजना नहीं है, बेरोजगारों के लिए कोई योजना नहीं है, महंगाई बेरोजगारी से लड़ने के लिए इसमें कोई योजना नहीं है। जो खुद के मोदी की गारंटी के रूप में जो गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात किसी का उल्लेख नहीं, तो इसमें नया कुछ नहीं है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जो बजट पेश किया, उसे 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। उम्मीद है इस बजट से प्रदेश में नीतिगत सुधार, आर्थिक सशक्तिकरण और राज्य के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।
तो इस बजट पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। प्रोफेसर एसके मिश्रा जी हैं, अर्थशास्त्री हैं। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। के.एस. चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और अजय गंगवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को क्योंकि अपनी बात करेंगे, एक न्यूट्रल व्यू हम सबसे पहले ले लेते हैं। बाबूलाल शर्मा जी, अभी हमने थोड़े दिन पहले केंद्र का बजट देखा और उसके बारे में यह कहा गया कि सरकार की कोशिश यह है कि जो परचेसिंग पावर है आम जनता की, जो थोड़ी सी कम हो रही थी, मिडिल क्लास नाराज था, उसको साधने की कोशिश की गई। क्या छत्तीसगढ़ के बजट में भी वही छाप आपको दिखी? और बजट को आप कैसे आंकते हैं? क्योंकि प्रदेश सरकार तो कह रही है कि ये छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का बजट है, जो छत्तीसगढ़ की ग्रोथ स्टोरी है उसका बजट है। पेट्रोल सस्ता करना, कर्मचारियों को तोहफा देना, ये क्या वैसी चीज थी जो सीधे तौर पर थोड़ा आम पब्लिक मिडिल क्लास को इंपैक्ट करेंगी? देखिए, इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो ज्ञान के माध्यम से जो बजट दिया था पिछली बार, इसमें 4 सेक्टर को महत्व दिया गया था। उन 4 सेक्टरों के लिए पूरे साल भर योजनाएं बनाकर काम किया गया। युवाओं के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए और गरीब के लिए, इनके लिए योजनाएं बनी। अब ये नई सोच एक पैदा करके ओपी चौधरी ने ये बताने का प्रयास किया है कि अब हम इसको, इसी सारी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, इसका ग्रोथ बढ़ाने के लिए गति के नाम से, मतलब गति के नाम से जो लिया उन्होंने कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाएंगे, इस तरह 4 जो गति नाम से जो लिया है, इन्हीं योजनाओं को और आगे जाने के लिए और प्रदेश को उन्नति कराने के लिए कैसे किया जाए उसका रास्ता उन्होंने बताने का प्रयास किया। देखिए, पूंजीगत व्यय बढ़ाने का जो प्रावधान किया है उससे एक लाभ होता है। जब 1 रुपया पूंजीगत व्यय होता है तो उसमें 4 रुपए का आर्थिक लाभ पैदा होता है, 4 गुना। जैसे एक सड़क बनती है, उस सड़क में गिट्टी लगती है, डामर लगता है। अगर सीमेंट की सड़क बनती है तो गिट्टी लगता है, सीमेंट लगता है, मजदूरी वाली लगती है। तो ये ग्रोथ का एक सिस्टम बन जाता है। पूंजीगत व्यय अगर सरकार करती है तो निश्चित रूप से उसमें आर्थिक लाभ की स्थिति बनती है, जनता के बीच उसका लाभ पहुंचता है। तो ये भी एक अच्छा प्रयाग है। और नव प्रयोग इन्होंने किए हैं, नए प्रावधान जो है बजट में नई पहल की है इन्होंने। और जो है, जो धरने पर चलता हुआ बजट रहा करता था पहले, उससे थोड़ा हटकर बात करने का प्रयास किया है। एक ढांचागत, जैसे पहले बजट आता था कि ये इतना पैसा आया और इतना पैसा इस तरीके से बट जाएगा, उसको अपने एक ढांचे में फिट करके डाल दिया जाता था कि इतना लाभ और इतने हानि। इसने अलग तरीके से किया है, कई ऐसे योजनाएं दी है इन्होंने, उसमें जो है नयापन महसूस करता है। रायपुर में मेडिसिटी की स्थापना, एजुकेशन सिटी की स्थापना, मैंने नयापन कुछ दिख रहा है। अब इसका लाभ क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, ये भविष्य बताएगा। इसको मैं ये नहीं कह सकता कि सभी चीजों से सारे लोग लाभान्वित हो जाएंगे, लेकिन कुछ अच्छा होने की उम्मीद पर जो है ये नवाचार किया गया है और इस नवाचार को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करने का प्रयास किया गया है। और ज्ञान के बजट को जो है गति से आगे बढ़ाने की कोशिश जो ये बताई गई है, गुड के माध्यम से और उद्योगों के माध्यम से, आपके अधोसंरचना विकास के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंडस्ट्री ग्रोथ के माध्यम से हम इसको ज्ञान की गति को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, प्रोफेसर एसके मिश्रा जी, कुछ बातें बड़ी स्पेसिफिक बजट के जरिए बताने की कोशिश की गई। एक तो जो देश की ग्रोथ है उससे छत्तीसगढ़ ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा, और दूसरा ये दिखाने की कोशिश की गई कि हमने कोई नया कर जनता पर नहीं लगाया, उसके बावजूद जो है अपना रेवेन्यू बढ़ाने में और जो एक आर्थिक अनुशासन कहा जाता है। बार बार वित्त मंत्री ने इस बात को कहा कि जो आरबीआई या जो अन्य बॉडीज हैं जो हमें लोन लेने की अनुमति देती हैं, उसके अंदर हमने लोन लिया है। जो सवाल हम पर उठ रहे थे कि हम लोन बहुत लेते हैं, फिर भी इस बजट को देखते हुए जो आकार भी बढ़ गया है इस बजट का, कैसे आप आंक रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए?
जो आपने कहा गया कि ज्यादा लोन ले रही और सरकार वो कर रही, अभी आप देखिएगा कि इनका जो फिजिकल डिफिसिट है वो पिछले बजट में 2.9% था, और इस बार तमाम जो महिलाओं के लिए, स्वास्थ्य में, बच्चों के लिए जो योजनाएं सरकार ने लागू की है, उसके कारण अभी जो वित्तीय अनुशासन है वो अभी 2.97 है, जो कि करीब 4% से काफी कम है। सरकार अभी उसके पास बहुत सी गुंजाइशें हैं जो कि वो फिजिकल डिसिप्लिन के अंतर्गत ये काम कर सकती है। आपने खुद ही कहा कि जो देश की पर कैपिटा इनकम है वो लगभग 8.67% उसमें ग्रोथ हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जो पर कैपिटा इनकम है वो 9.37% के उसमें बढ़ रही है। उसको आप जब देखेंगे, जो छत्तीसगढ़ का जो एक उसका अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है, उसमें आप देखिएगा कि एग्रीकल्चर का हिस्सा पूरे भारत में 14.5% है, तो छत्तीसगढ़ में 16% है। इंडस्ट्री में आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, उसका हिस्सा 47% है, जबकि पूरे भारत में 30% है। 47% इंडस्ट्री का जो हिस्सा होना ये किसी स्टेट के लिए बहुत अच्छी बात है, और ये संभावना दिखाता है कि देश में, उस प्रदेश में कितनी ग्रोथ की संभावना है। आप देखिएगा कि भारत में जो टर्सरी सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, उसका हिस्सा लगभग 55% है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में सिर्फ 35% है, और सेवा क्षेत्र को बहुत तेजी से आगे बढ़ा करके जो राज्य की जीएसडीपी है उसको भी तेजी से बढ़ाया जा सकता है, और पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर ये इसको ज्ञान से गति में जरूर आए हैं, लेकिन आप देखिएगा इंक्लूसिव ग्रोथ को इसमें छोड़ा नहीं गया है, और उसको बजट में हाईलाइट भी नहीं किया जा रहा। लेकिन आप देखिएगा जनजातीय क्षेत्रों के लिए, महिलाओं के लिए, और छोटे किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए इसमें इतनी घोषणाएं की गई हैं कि जो छत्तीसगढ़ की जो एक टारगेट रखा गया है कि हमको 10 लाख करोड़ के आसपास हमको 2028-30 तक बजट को ले जाना है, और 2047 के विकसित भारत का एक प्रमुख उसमें योगदान छत्तीसगढ़ को देना है, तो उसके लिए ये बजट वास्तव में बहुत तेजी से ले जाएगा। और ये कहा जाए, जैसे अभी हमारे शर्मा जी बोल रहे थे, पत्रकार जी, कि ये इसमें पिछली बार ज्ञान का था और इस बार गति का था। बजट में सरकार भी कही कि ज्ञान से हम गति की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमको ये लग रहा है कि गति पर तो जा ही रही है, लेकिन ज्ञान को उसने छोड़ा नहीं है, और इंक्लूसिव ग्रोथ को, और रूरल डेवलपमेंट को, जनजातीय क्षेत्र के विकास को। मैं तो देख रहा था सर, इसमें जो ज्ञान का जिक्र आया तो सबसे ज्यादा बजट तो इस बार स्कूल शिक्षा को दिया गया है, 22,356 करोड़ रुपए का। बहरहाल अजय जी, यहाँ आपने न्यूट्रल व्यू सुन लिया, वरिष्ठ पत्रकार और अर्थशास्त्री भी थे। यहाँ पूरे हमारे वित्त मंत्री ने 100 पेज अपने हाथों से लिख दिए, और आप कह रहे हैं कि सब कुछ बेकार है, कोई काम की चीज नहीं है इसमें। क्योंकि जी मेरा निवेदन है कि विपक्ष शुरू, मुझे थोड़ा समय दीजिए, बिंदुवार बात करूंगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी सरकार का जो बजट है वो सिर्फ एक साल के आय व्यय का ब्यौरा नहीं है, वो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। एक साल में, आने वाले एक साल में वर्तमान सरकार क्या ब्लूप्रिंट, क्या रोड मैप लेकर छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के युवा के लिए, महिला के लिए, किसान के लिए, आदिवासी के लिए, गरीब के लिए क्या काम करने वाली है, उसका एक स्पष्ट आईना होता है। आज देखिए, 2.25 घंटे का लगातार जो भाषण माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दिया, जितनी अच्छी शायरियां, जितनी अच्छी जो उसमें पंक्तियां थी, वो छत्तीसगढ़ की जनता को आशा थी कि बजट का प्रस्तुतिकरण जितना अच्छा है, उसकी योजनाएं, उसकी आत्मा, उसकी जन कल्याणकारी भावना, वो भी कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की आम जनता के समर्थन में होगी। परंतु ये पूरा विपरीत आम जनता की अपेक्षाएं थी, जो आकांक्षाएं थी, उसकी विपरीत था। एक महत्वपूर्ण बात मैं स्पष्ट कर दूं, पिछली बार माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ज्ञान की बात की थी। ज्ञान मतलब गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। सबसे पहले मैं गरीब की बात कर दूं। आज दीनदयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से प्रत्येक कशीन मजदूर को 10,000 रुपए देने की बात की गई थी। मेरे भाजपा के प्रवक्ता मित्र चौहान जी बैठे हैं, क्या किसी मजदूर को 10,000 रुपए दिए? क्या युवाओं के लिए 1 लाख रोजगार का दावा आपने घोषणा पत्र में किया? एक साल में 20,000 लोगों को रोजगार देने की बात थी, क्या एक भी युवा को सरकारी नौकरी मिले? बता दीजिए। अन्नदाता की बात कर रहे हैं, ना किसानों को 31 मिला, न प्रति एकड़ किस क्विंटल खरीदा गया, ना ही किसी पंचायत में भुगतान सेंटर खोल के भुगतान किया गया। मतलब अन्नदाताओं के साथ ठगी। तीसरी चौथी सबसे महत्वपूर्ण, नारी। आज ये गैस सिलेंडर का दावा इन्होंने किया था कि आप डेटा लेकर बैठे हैं या सिर्फ आरोप लगा रहे हैं सर? ये सारे डाटा लेके बैठा हूं सर मैं। हाँ, मैं जो भी बात करता हूं ना, नहीं, ये मैं थोड़ा स्पेसिफिक कर दीजिएगा कि वो खरीदी कहाँ नहीं हुई धान की।
मैं स्पष्ट कर देता हूँ, आपके यहाँ चैनल कार बैठे हैं, क्या पूछ लीजिए थे कि बहुत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दो। इस बार मैं कुछ आंकड़े देता हूँ जो आपके महत्वपूर्ण चैनल पे लोकप्रिय दर्शक सुन ले। थोड़ा अब उसको क्रिस्प कीजिएगा क्योंकि भूमिका में थोड़ा समय निकल गया। मैं क्रिस्प कर देता हूँ। देखिए महत्वपूर्ण बात है, जो महिलाओं के सिलेंडर की बात है, 36 लाख कनेक्शन है। यहाँ सिलेंडर का मूल्य 874 रुपए, ये 500 में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, मतलब 374 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी, 1620 करोड़ रुपए लगेंगे इस पूरे बजट में। क्या 1620 करोड़ का कहीं प्रावधान है क्या? स्पष्ट रूप से महिलाओं को इस बार भी एक साल सिलेंडर नहीं मिलने वाला। दूसरी महत्वपूर्ण बात, महतारी वंदन की आप थोड़ा आज के बजट पर, मैं थोड़ा जानना चाहता हूं, आज के बजट पर बात कर रहे हैं या उनके घोषणा पत्र पर बात कर रहे हैं? देखिए मैं स्पष्ट कह रहा हूं, क्या किसी, आप एक लोकेश जी बता दीजिए, वरिष्ठ पत्रकार है, किसी का जो घोषणा पत्र है उसी का प्रावधान किया जाता है कि नहीं बजट में? नहीं, वो तो खैर बिना बजट प्रावधान क्या होगा, उसके सवाल अलग हो सकते हैं ना सर। अब वो एक साल के लिए, अब आपने भी कहा था कि हम देंगे बेरोजगारों को पैसे, लेकिन वो आपने फिर कहा के लिए हो जाती है चीजें। ये मेरा निवेदन है, बजट पर स्पेसिफिक अगर आप कंपेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने इसीलिए आपको पहले मौका दिया ताकि मैं चौहान जी से लास्ट में सवाल पूछ सकूं। एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दे रहा हूं, आज देखिए 1 रुपए में पेट्रोल की आप छूट दे रहे हैं। आप पेट्रोल का जो 3 रुपए 56 पैसे एक्साइज था, उसको आप 10 साल में बढ़ा के करते हैं 19 रुपए 90 पैसे, मतलब पेट्रोल डीजल पर एक्साइज 6 गुना बढ़ाते हैं, और जब कमी करने की बारी आती है तो आप 1 रुपए कमी कर रहे हैं। ये तो ऊँट के मुंह में जीने की बात है, जबकि क्रूड ऑयल की कीमत 40 से 50% कम हो रही है। या बता दीजिए अन्नदाता के लिए कोई योजना है क्या, कोई नई सिंचाई परियोजना लागू की गई क्या? ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष में न ज्ञान मिल पाया और न इस बार की जो बजट है वो आने वाले, मुझे लग रहा है आ गए सर आपके सारे पॉइंट। चौहान जी से गति नहीं ले पाएंगे, जवाब ले लेते हैं हम। चौहान जी, उन्होंने तमाम सवाल उठा दिए कि पहला ज्ञान तो मिला नहीं, गति कैसे देंगे आप लोग? देखिए महोदय, जो आप बोला कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, अपने घोषणा पत्र का कर रहे हैं, कि बात इस बजट की कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि बजट का मामला है और बजट होना चाहिए। जहां तक कि गति का सवाल है, ज्ञान क्या ये दूसरा पार्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट है। जिस ज्ञान को हम गति देना चाहते हैं, हम छत्तीसगढ़ को जो गति देना चाहते हैं, अपनी योजनाओं को, अपनी विचारधारा को, और जो डेवलपमेंट को हम गति देना चाहते हैं, वो इसका पार्ट है। वो क्लियर कट इसमें दिखा। मैं बिल्कुल बोल सकता हूं कि ऊंची दुकान और मीठा पकवान, बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि जैसी गति इन्होंने नाम और थीम रखी है, वैसे ही उसमें अंदर पाया गया। अभी हमारे दोस्त बोल रहे थे कि 1 रुपए ही पेट्रोल का कीमत कम किया गया, तो मैं अपने काबिल मित्र से ये पूछना, 5 साल में कभी 1 रुपए कम किया क्या? और उसके बाद त्यागी जी, मैं दूंगा मौका, अजय जी आपको दूंगा, प्लीज आप तब काउंटर कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ बोलिए सर। देखिए तो ये, और उसके बाद ये बोल रहे थे कि मतलब ये क्यों नहीं दिया गया, वो क्यों नहीं दिया गया, ऐसा क्यों नहीं किया गया। मैं ये बोलता हूं कि 1,65,100 करोड़ में इनको कोई भी चीज ऐसी नहीं दिखी कि जो दी गई, और इस बजट की तो इन्होंने बात भी नहीं की। ये पूरी बजट जो पूरा जो है वो पुरानी बजट की बात कर रहे थे। 1,47,000 करोड़ में क्या हमने कुछ भी खर्च नहीं किया होगा? महतारी वंदन योजना के तहत जो पैसा मिल रहा है महतारियों को, क्या नहीं मिल रहा है? 3100 रुपए क्या नहीं मिल रहा है? 2100 क्या नहीं मिल रहा? 21 क्विंटल क्या धान हमने नहीं खरीदी की है? और उसके बाद मैं, लेकिन चौहान जी एक बात समझना चाहता हूं, चलिए ये उनके आपने जवाब दिया कि हमने किया है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी लगी कि जो शायद इस 5 साल में उन पर कुछ चीजें, जैसे मेट्रो का आपने कहा कि हम मेट्रो के लिए सर्वे करवाएंगे, उसके लिए एक 5 करोड़ रुपए रखे गए। ये आपको लगता है कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि मेट्रो की कल्पना की गई है छत्तीसगढ़ के अंदर, लेकिन उसको पूरा करना इतना आसान होगा? दूसरा, कई योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, एक नई मतलब योजनाओं का तो एक तरीके से इस बार आपने कई सारी शुरू कर दी हैं। नगर उत्थान योजना है, परिवहन योजना है, आपने कहा कि हम सड़कों के लिए अलग से बजट रख रहे हैं, तो ये तो वैसे भी खर्च होता है। कई इसको कुछ ऐसा भी बनाने की कोशिश की गई कि थोड़ा हाईलाइटिंग सा लगे इस बार, वो कोशिश ज्यादा देखी है इस बार? क्योंकि कुछ चीजें तो जो ऑलरेडी भूपेश बघेल ने भी कहा कि एग्जिस्टेंस में है, उसमें आप जो नया करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे मेट्रो की बात है, तो मेट्रो एकदम से तो आएगी नहीं, बहुत वर्ष लगते हैं उसमें,
और अगर बजट रखना था तो फिर थोड़ा ज्यादा रख देता कि हाँ सरकार उस पर बहुत गंभीरता से आगे बढ़ना चाहती है। सर हम लोग वही उतना ही बजट रखेंगे जो इस साल हम लोग काम कर सकते हैं। जब मेट्रो का काम चालू होगा तो फिर वो उसके हिसाब से वो बजट रखा जाएगा। जितना हम काम कर सकते हैं उसके हिसाब से ये काम किया गया है। सर्वे कंप्लीट कराना है, बाकी और सभी चीजें करनी है। नगर उद्यान का बोला है 600 करोड़ रुपए 500 करोड़ रुपए नगर उद्यान के लिए दिए गए, तो वो इस वर्ष होंगे। आप बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन की, जो प्लानिंग की गई है उसको इम्प्लीमेंटेशन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल। हम पिछले वर्ष अगर देखते हैं तो हमारा आज की डेट में लगभग 86 से 90% इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। जो हमने 1,47,000 करोड़ का जो हमने बजट पेश किया था पिछली बार, वो लगभग 86 से 90% हो चुका है। अभी कुछ ही दिन में आपके पास सभी रिपोर्ट भी आ जाएगी। कैग की रिपोर्ट आ जाएगी। कैग की जो रिपोर्ट आई है भूपेश सरकार ने, आप फिर बोलेंगे कि कंपैरिजन कर रहा हूं, क्योंकि मेरे साथी प्रवक्ता को ये मालूम होना चाहिए कि 35% आपने ग्रामीण विकास के लिए लिया था, उसको डाइवर्ट कर दिया था। आपने 70% ही जो पैसा है वो उपयोग में लिया, 30% पैसा उपयोग में लिया ही नहीं, लैप्स हो गया था। ये हमारे साथी प्रवक्ता को मालूम होना चाहिए। उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूं साथी प्रवक्ता से कि 97,000 का आपका बजट था जब आप पहला बजट पेश कर रहे थे, और लास्ट जब बजट आपने पेश किया तो 1,21 करोड़ का था। तो उसका मतलब क्या है, कितना बड़ा। और आप खुद देखिए कि 1,21 करोड़ से 1,65 करोड़ हमने। चलिए छोटा सा रिएक्शन अजय जी से, उसके बाद में बाबूलाल जी से एक सवाल लूंगा जल्दी से। हाँ छोटा सा रिएक्शन अजय जी। कर दिया। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न मेरे मित्र ने उठाया। जब हमने शुरू किया था तो जीडीपी जो थी 2,70,000 थी, जिसको हमने 5 साल में बढ़ा के 5,09,000 किया, मतलब 5 साल में दुगना कर दिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारी अर्थव्यवस्था की तारीफ की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि मेरे मित्र बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, शिक्षा पे जो कुल बजट का 19.4% था, उसमें 7.4% की कमी करके बजट का 12% कर दिया। मतलब शिक्षा को महत्व नहीं देना चाहते। दूसरी महत्वपूर्ण कृषि 70 से 80%। नहीं, ये आप थोड़ा परसेंटेज में घुमाने की कोशिश कर गए उसको अजय जी, लेकिन उसका एलोकेशन तो बढ़ा है। दो प्रवक्ता है लोकेन जी, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं अजय जी इस तरह की बातें नहीं, प्लीज इस तरह। मैंने उनको भी काउंटर किया सर। नहीं ये आप प्लीज आक्षेप इस तरह की चीजें नहीं सर। नहीं ये किस तरह की बात है? उसमें एलोकेशन बढ़ा है नहीं बढ़ा है? मैं तो सामने डॉक्यूमेंट लेकर बैठूंगा ना सर। मैं खुली चुनौती देता हूं आपके चैनल पे भाजपा के प्रवक्ता को। आज भाजपा को तो उनको दीजिए आप चुनौती, मेरे सवाल का जवाब उनको दीजिए। उससे दे रहा हूं, जो बजट का प्रावधान है चेक कर लीजिए। कुल बजट का 19.4% था कि नहीं? वो 12% मैंने आपसे पूछा कि वो परसेंटेज में घटा, लेकिन क्या एलोकेशन घटा? मैं ये जानना चाहता हूं सर आपसे। क्या मेरे पास स्कूल शिक्षा का जो बजट है वो 21,489 करोड़ से 22,356 का मुझे दिख रहा है, ये सही है गलत है? आप बता दीजिए। लोकेन जी मुझे बता दीजिए, क्या बजट अगर बढ़ेगा तो शिक्षा में बजट नहीं बढ़ना चाहिए? मुझे बता दीजिए। मैंने कब कहा कि नहीं बढ़ना चाहिए? मैंने सिर्फ उस पर सवाल पूछा सर। मैं कंप्लीट कर लूं। लेकिन मेरा एक निवेदन है, आप प्रश्न उठा रहे हैं, मुझे बोलने का समय तो दीजिए। हर और मैं बोलना शुरू करता हूं, क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों तकलीफ हो रही है आपको सच बोलने से? अरे सर मेरे को क्यों तकलीफ होगी? मेरे को क्यों तकलीफ होगी? आप दूसरी बात रोक रहे हैं मुझे लोकेन जी। नहीं आपने कहा कि किसानों की धान खरीदी नहीं हुई, डिस्टर्ब नहीं करते तो मैं पूछूंगा ना सर आपसे। नहीं ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ फिर। ठीक लोकेन जी स्पष्ट रूप से मैं नहीं, हम तो सरकार जो डेटा देगी सर, जो भूपेश सरकार डेटा देती थी, जो अब सरकार है, उन्होंने बताया कि हमने धान खरीदा है, हमने पैसा दिया है। चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से इस बात को अब आप डेटा देंगे कि हमने इतने लाख किसानों का खरीदा, तो वो चलेगा ना सर? उसमें या तो आप बोल दीजिए कि पूरी तरीके से गलत है, भूपेश सरकार ने नहीं दिया उस समय, तो हम देखिए मुझे अच्छा एक चीज बता दीजिए। यहाँ बैठे हैं ना, यहाँ बैठे हैं आपके वरिष्ठ पत्रकार हैं बाबूलाल शर्मा जी, बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। पूछ लीजिए क्या एक मुश्त भुगतान हो गया किसानों को? अभी विष्णुदेव साय जी ने खुद बोला कि हम 2300 रुपए दे रहे हैं, 800 रुपए बाद में खातों में डाला जाएगा। यहाँ बैठ के चैनल पे खुले हम भाजपा प्रवक्ता झूठ बोलते हैं कि हम 31 रुपए एक साथ दे रहे हैं। आज गिरदावरी रिपोर्ट में छेड़छाड़ करके क्या किसी भी किसान खरीद रहे हैं हम? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अब महिलाओं के लिए पूछ लीजिए ये ठगी करना बंद करिए जनता से। 3100 में जो खरीद रहे हैं वो हम लोग खरीद रहे हैं।
अरे भुगतान चौहान पिछली जी, बार का इसे हुआ है कि नहीं हुआ है? कर्मचारी नियमित हो पिछले गए, साल का 1 लाख भुगतान लोगों को रोजगार मिल गया। 3100 रुपए हुआ ये है बड़े-बड़े जो या नहीं मोदी हुआ लाल है? के मैं अजीब डब्बे पूछ रहा दिखाना हूं। बंद कीजिए। आप मेरे को ये सिर्फ मिशन ये बता दीजिए 2047 की बात 3100 करते हैं, भुगतान हुआ बजट नहीं 1 हुआ साल का है। ऐसा झूठ बोलने से कुछ नहीं चल रहा। करते हैं अमित के चैनल झूठ पे। मत बोलिए आप भी, आप ये झूठ मत चौहान बोलिए। जी चैनल पे बैठ के फर्जी आंकड़े मत दीजिए। चलिए दूसरे टॉपिक पर मैं जा रहा हूं। ये देखिए, इस तरह की चीजों का तो कोई मतलब नहीं है। बाबूलाल शर्मा जी, इस बार एक चीज और जो हाईलाइट हुई है वो है जो हमारे आदिवासी इलाके हैं, खासकर बस्तर जैसे इलाके को लेकर कई बड़े ऐलान हुए हैं। उस तरफ इस बजट को देखकर क्या लग रहा है कि वहां पर अब सरकार का फोकस है? बस्तर ओलंपिक जैसे इवेंट के लिए भी अलग से बजट का प्रावधान इस बार रखा गया है। आज होम मिनिस्टर ने इस बात का बयान भी दिया कि ये जो बजट है ये नक्सल क्षेत्र के लिए बेहतर बजट माना जाएगा। बस्तर के शामिल किया गया है, ओलंपिक की बात की है और बड़ा सूक्ष्म जो है इसको बजट को बनाया गया जिससे नक्सल क्षेत्र में काम करने का बढ़ने का जो है अच्छा मौका मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, ऐसी है नक्सल क्षेत्र में नहीं, इस बजट के कई हैं जिससे के रास्ते खुले और ये भी साबित दुबे जो अभी चुनाव में आया पंचायत के कि पंचायत के चुनाव के ऐसी पर भी लोग करने गए जहाँ कभी वोटिंग नहीं हुई, नक्सलियों का जहाँ राज चला करता था वहाँ भी इस बार जो है चुनाव में वोटिंग हुई। ये एक रास्ता खुल रहा है बस्तर के विकास का, कुछ चीजें साफ हो रही है, वहां पर कुछ महत्व की बातें हो रही हैं। तो ये बजट में जो प्रावधान किए गए उसका लाभ जो है पहली बार जो है उस क्षेत्र में भी मिलेगा जिसको नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहते हैं। चलिए सर, मेरे पास समय इतना ही है और ये पूरा बजट था। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बने और देखना है कि अगले 1 साल में ये छत्तीसगढ़ की तकदीर बजट कितना बदलेगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।